हालत बहुत ज्यादा गंभीर है लगातार हो रही बारिश की वजह से, और इसी वजह से पंजाब सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से यहां पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। और देखिए, सभी 23 जिलों में बाढ़ का कहर है। 1200 से भी ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में 7 सितंबर तक स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में बाढ़ के चलते शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित किया गया है। पंजाब में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ से वहां पर हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं। सभी 23 जिलों में बाढ़ का कहर है और पंजाब में 1200 से भी ज्यादा गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ के चपेट में हैं। 7 सितंबर तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। पंजाब में बाढ़ के चलते शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आप तस्वीरों में वीडियो के जरिए देख पा रहे होंगे कि इस वक्त पंजाब के लोग जो हैं किस तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश, बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन चुका है। बाढ़ से स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। जगह जगह जल भराव की स्थिति है। गांव के गांव बाढ़ में डूब चुके हैं और इसी वजह से 7 सितंबर तक स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के चलते शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है पंजाब सरकार ने। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति वहां पर काफी ज्यादा गंभीर है और अब पंजाब के काफी सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कि पंजाब इस वक्त जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए राशि भी वो लोग दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति है। यहां पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और यहां पर भी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। एनसीआर के इलाके जो हैं वो वहां पर काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से जल भराव की स्थिति है। लोगों को नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ का संकट गहरा चुका है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, बाढ़ को लेकर ये अपडेट मिल रही है। बताते चलें आपको, अब यमुना नदी का जो जलस्तर है 207 के करीब हो चुका है। 207 मीटर तक पहुंच गया है। खतरे के निशान से काफी ऊपर है। यमुना खादर और यमुना बाजार जैसे क्षेत्रों में स्थित घरों में पानी घुस चुका है। लोग पानी में फंस गए हैं। भारी बारिश और हथनी कुंड और वजीराबाद बैराज से छोड़े गए पानी ने दिल्ली के निचले इलाके में तबाही मचा दी है। सड़कें जो हैं वो नदियां बन चुकी हैं। लोग अब अपने सामने काफी ज्यादा देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है खराब होती जा रही है। बता दें आपको, तबाही मचा दी है यहाँ पर निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने, और लोग अपने अपने सामान बचाने की जद्दोजहद में हैं। लोग किसी तरीके से जो ऊंचे स्थल हैं वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बचाव टीम फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जूझ रही है। लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपना घर खाली कर दें। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। लोगों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो यमुना खादर और यमुना घाट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। 5.5 फीट पानी आप देख रहे हैं। कल तक पानी बहुत कम था, यहाँ से जाया जा सकता था। और आप देखिए कि वहाँ पर लोग कितनी मुश्किल से रह रहे हैं और लोगों को लगातार जो है उनसे अपील की जा रही है कि वो घर जो हैं वो खाली कर दें। और आप देखिए पानी से कैसे ये आप देखिए क्रैक्स आ गए हैं। यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है वो आ रही है, वो लोगों से अपील कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर आपको बोट्स दिख रही हैं। बोट्स की सहायता से जो है वो लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए पानी पूरा बढ़ गया है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहाँ से खाली किया जाए, क्योंकि लगातार जो है वो पानी बढ़ता जा रहा है। अगर वाटर लेवल की बात करें तो 206 पहुँच गया है, जो अब तक 205 था। यहाँ पर मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। देखिए अभी भी वहाँ पे उस घर में आपको कुछ लोग दिख रहे हैं। तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार आ रही है, लोगों से अपील कर रही है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि वो ऊपर रह रहे हैं तो उनको खतरा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से क्रैक्स आप यहाँ देख रहे हैं, लगातार पानी का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है। तो राहत कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ से जल्द निकाला जाए, क्योंकि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है।
और अब आपको खबर बताएंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सुंदरनगर में हुए भूस्खलन में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यहां पर मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर के बताया जा रहा है कि 6 हो गई है। मंडी का सुंदरनगर, यहां पर तबाही भयंकर देखी जा रही है। बताते चलें आपको, यह आंकड़ा मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 6 हो गया है। 3 और शव मलबे से बरामद किए गए हैं। घर के मलबे में दबे मां और बेटे की डेड बॉडी रिकवर की गई है, जिनकी पहचान सुरेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों शव घर के छत के नीचे दबे हुए थे। वहीं एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी मलबे से निकाली गई है, जिसकी पहचान प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है। सुंदरनगर के जंगम बाग में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में अब भी लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। कल शाम को जंगम बाग में पहाड़ी से भारी मलबा यहां से उतर आया था, जिसकी वजह से 2 घर दब गए थे। इसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर अब मरने वालों की जो संख्या है वो 6 हो गई है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, अब बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में भी तबाही हुई है। कुल्लू के अखाड़ा में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद एक घर गिर गया है। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि मलबे में 2 लोग दबे हुए हैं, जिनकी तलाश रात से ही चल रही है। मलबे में दबे हुए लोगों में एक मजदूर है जो कश्मीर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति SDRF का जवान है। कुल्लू की DC तोरुल S रवीश मौके पर ही मौजूद हैं और रात भर से ही यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भूस्खलन के बाद जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही यहाँ पर जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी देखिए भीषण तबाही हुई है। और बात करें हिमाचल प्रदेश के चंबा की, तो चंबा में भी देखिए भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई है। चंबा पठानकोट हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रोड बंद है। हालांकि लोक निर्माण विभाग की JCB सड़क खोलने में लगी हुई है, लेकिन रोड बंद होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलडोजर है उसके माध्यम से दरअसल यहाँ से मलबे को सड़कों से हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से आवागमन एक बार फिर से चालू किया जा सके। अब आपको खबर बताएं किन्नौर की, तो देखिए किन्नौर में भी भीषण तबाही हुई है और तबाही की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। किन्नौर में नाथपा के पास भीषण भूस्खलन हुआ है। भारी मलबा आने से 5 गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 5 जगह बंद पड़ा है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। वहीं सेब बागवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सेब से भरे ट्रक भी फंस गए जो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तबाही का ये मंजर, ये भयावह तस्वीर। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि यहाँ पर किसी की भी हताहत नहीं हुई है। नाथपा के पास भूस्खलन की ये तस्वीरें डराने वाली है। मलबा आने की वजह से 5 गाड़ियों के दबे होने की खबर मिल रही है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर मलबा गिरने की वजह से आवागमन बाधित हो गया। सड़कें जो हैं, सड़कों पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर लोग आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, खबर मिल रही है हिमाचल प्रदेश के शिमला से। यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। सतलुज नदी के किनारे भूमि कटाव की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। देखिए, आप देखेंगे इस वीडियो में मंदिर का ये कुछ हिस्सा जो है वो भरभरा कर नीचे गिर आया है। ये मंदिर रामपुर बुशहर में नोगली के पास है। नेशनल हाईवे के किनारे सतलुज नदी उफान पर बह रही है, जिसकी चपेट में ये विश्वकर्मा मंदिर आ गया। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे भूमि कटाव की वजह से ये हादसा हुआ है। ये भी वहाँ पर कुछ लोगों ने इसे कैमरे में कैद किया है। सारा मंदिर है बिल्कुल अभी जाना ये नीचे सारा खाली तो होगा ही। तो हमने देश के अलग अलग राज्यों की खबरें दिखाई कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लोग किस तरीके से परेशान हैं, कितना तबाही इस बार बारिश ने मचाया है। चलिए अब लौटते हैं हम लोग बिहार की खबरों की ओर और बात करेंगे अब राजनीति की। तो देखिए, आज बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है बिहार बीजेपी को लेकर, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें इस बैठक को लेकर के। आज बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली है। देखिए, बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल,
बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी सह प्रभारी दीपक प्रकाश, संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और ये सभी बैठक में जो है शामिल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, बिहार बीजेपी बैठक को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, बिहार बीजेपी शॉर्टर कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें प्रमुख नेता ही इसमें शामिल होते हैं। सभी नेता कोर ग्रुप इसमें शिरकत नहीं करते हैं। शॉर्टर कोर ग्रुप इसका टर्म दिया जाता है। तो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं जो संगठन मंत्री हैं भिखुभाई दलसानिया और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी। इसके अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री केवल 2 ही शामिल होंगे, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। और इसके अलावा मंगल पांडे और संजय जायसवाल भी शामिल होंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दोनों, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो प्रमुख नेता हैं बिहार बीजेपी के वो बैठेंगे। 2:30 बजे बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, जिसमें बिहार को लेकर के रणनीति बनेगी, कैसे आगे बढ़ना है, चुनाव की तैयारी कैसे करनी है, चुनाव का कैंपेन कैसे आगे बढ़ाना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले जो शॉर्टर ग्रुप के ये तमाम नेता हैं ये एक साथ बैठेंगे। अभी 12 बजे एक बैठक होने वाली है। ये लोग पहले आपस में बैठक कर लेंगे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनकी बैठक होगी 2:30 बजे। जी। और क्या इस रणनीति बनाते समय जो प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अलग अलग जोन उनकी रैली हो चुकी है। अब सीमांचल बाकी है उस कड़ी में। पूर्णिया में 15 तारीख को उसमें बहुत सारे सौगात दे जा रहे हैं प्रधानमंत्री अपनी रैली के दौरान। तो चर्चा होगी। और उसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं, अभी वोटर अधिकार यात्रा खत्म जिस तरह से राहुल गांधी यादव उठा रहे हैं उसकी कार के तौर पर बनाई जाए। प्रशांत किशोर जैसे से हमारी रणनीति, हालांकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई महागठबंधन से है, उसमें बाकी कोई बीच में फैक्टर नहीं है। तो निश्चित रूप से हर मुद्दे पर चर्चा होगी और कैसे आगे स्ट्रेटजी बनाकर हमें कैंपेन में आगे उतरना है उस पर आज मुहर लगेगी। और अमित शाह इस पर सबकी बात सुनने के बाद अपनी राय देंगे और टिप्स देंगे, जिसको लेकर के बिहार बीजेपी के नेता मैदान में उतरेंगे। ठीक है अमितेश, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये मिल रही है, उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनकी मांग है कि 10 सालों से रिजल्ट की लोग मांग कर रहे हैं। जेडीयू कार्यालय के पास प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। जेडीयू कार्यालय में तालाबंदी की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पूरी जानकारी दीजिए, इनकी मांगे क्या है? उर्दू बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थी हैं और पिछले 10 सालों से इनका रिजल्ट नहीं निकला है। रिजल्ट की मांग को लेकर आज ये लोग जदयू कार्यालय के पास पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ मौजूद है। पुलिस ने इन्हें रोक कर रखा है, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इनका प्रकाशित किया जाए। पिछले 10 साल से ये लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार लाठियां खा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। जबकि हिंदी टीईटी का रिजल्ट होता है, उन्हें 50% का वेटेज मिलता है, और उर्दू और बांग्ला टीईटी वो अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार, इसलिए ये लोग आक्रोशित हैं। जी, तो 10 साल से रिजल्ट अटका हुआ है धर्मेंद्र, सरकार या विभाग की तरफ से अभी तक क्या कोई जवाब मिल पाया है इनको? इसी जवाब की तलाश में ये लोग पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं कि सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित किया जाए तब जाके इनकी बहाली हो पाएगी। और इनकी बहाली रुकी हुई है। पिछले 10 साल से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कई बार इन लोगों ने राजधानी में प्रदर्शन किया, लाठियां तक खाई हैं। सरकार से इनकी वार्ता भी हुई, लेकिन फिर भी अभी तक इनका रिजल्ट। तो धर्मेंद्र, जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, क्या पार्टी के नेताओं ने उनसे बात करने की कोशिश की है अभी तक? जदयू कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया है। जदयू कार्यालय में कोई बड़े नेता मौजूद नहीं है और लिहाजा पुलिस बल यहाँ पूरी तैनात है कि ये लोग जदयू कार्यालय के अंदर न जाए तो तोड़फोड़ की स्थिति न बने। इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल भी जदयू कार्यालय के पास मौजूद है। तो क्या अभ्यर्थी सीधे मुख्यमंत्री या फिर शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र? अभ्यर्थियों की सिर्फ एक मांग है कि मुख्यमंत्री से बात कराई जाए और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए। सिर्फ एक मांग है और इस मांग को लेकर ही इन लोगों का प्रदर्शन है। जी, तो प्रदर्शनकारी क्या आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, प्रदर्शनकारी लगातार, खास बात है कि लोग हमें अगर रिजल्ट नहीं देता है तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे।
हाथों में जहर की शीशी लेकर ये लोग पहुंचे हैं। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त एक खबर मिल रही है गया जी से। गया जी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और यहां पर विष्णुपद मंदिर में पहुंच करके गर्भगृह में पूजा अर्चना किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो ये खबर मिल रही है गया जी की, और गया जी से कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। विष्णुपद मंदिर में सीएम नीतीश कुमार गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पितृपक्ष मेले की तैयारी का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम ने फल्गु नदी, रबर डैम, देवघाट, सीताकुंड का भी निरीक्षण किया। सीएम के आगमन को लेकर शहर में हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, ये गया जी की तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे, गर्भगृह में इन्होंने पूजा अर्चना की। और खबर ये मिल रही है नीतीश कुमार जनसंवाद करेंगे और इसको लेकर बताया जा रहा है कि तैयारियां की जा रही है। तो बताते चले चुनावी साल है और इस साल देखिए जनसंवाद करने वाले हैं छपरा में नीतीश कुमार। छपरा के बिन तोलिया जाएंगे और उन्होंने विकास यात्रा के दौरान करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। इसके बाद देखिए सीएम मढ़ौरा जाकर के लोगों से जनसंवाद भी करेंगे। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष ने। मुख्यमंत्री जनसंवाद करने एक बार फिर छपरा आ रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री का कारवा उस जगह पहुंचेगा जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। हाल के दिनों में ये बिनटोलिया गांव है जहां हम खड़े हैं। मुख्यमंत्री का कारवा सबसे पहले बिनटोलिया पहुंचेगा, फिर यहां से मढ़ौरा भी जाएंगे। दोनों जगहों पर जनसंवाद होगा और उसकी तैयारियां आप देखिए किस तरह से चल रही है। पूरे जो इलाके को सजा दिया गया है। मैं बता दूं कि जो सामने दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन का उत्तरी दरवाजा है, यानी अब उत्तर के दिशा से भी लोग प्रवेश कर सकेंगे। उस पूरे इलाके को सरकार ने विकसित किया है। यहाँ पे कई योजनाएं दी गई है और बस स्टैंड भी यहाँ बनाया जा रहा है। ज़मीनें काफ़ी महंगी हो चुकी है, सड़क जो है बना दिया गया है और खैरा बिनटोलिया जो रोड है वो भी चालू हो जाएगा कुछ दिन में। तो कुल मिला के जब ये योजनाएं धरातल पर नजर आएगी तो बिनटोलिया गांव का भविष्य काफ़ी उज्जवल नजर आएगा। बताइए ये जो इलाका था पहले कैसा था? ये छपरा का इलाका बहुत व्यथित था, अभी हाँ आज बहुत बढ़िया है, अब बहुत बढ़िया रहेगा। अभी क्या क्या बनाया गया है यहाँ पे? पिछले 2-3 साल में देखा क्या क्या बन गया यहाँ पे? 2-3 साल में तो बहुत कुछ बन गया है। यहाँ पर बस स्टैंड का भी निर्माण होने जा रहा है। हम लोग एकदम जान से लगे हुए, नगर निगम एकदम पूरा एकदम लग गया है। जब से हम लोग को सूचना मिला है कि आ रहे हैं उस हमसे लगे हुए हैं कि ऐतिहासिक कम से कम मुख्यमंत्री का हो कि लोग देखें कि हाँ मुख्यमंत्री को स्वागत में नगर निगम लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर अली अंसारी। हम लोग नगर निगम का सफाई इंस्पेक्टर नगर निगम के तमाम जो सफाई कर्मचारी है वो लगे हुए हैं, क्योंकि ये इलाका पहले काफ़ी गंदा हुआ करता था, यहाँ आना मुश्किल था। लेकिन नगर निगम और स्थानीय निकाय के जो भी प्रतिनिधि है और योजनाएं जो सरकार की है उसने इस जगह को काफ़ी डेवलप किया है। रेलवे का स्टेशन का जो रास्ता इधर खुल गया और इधर बस स्टैंड में 2 बड़ी योजनाएं हैं। खैरा बिनटोलिया सड़क है, DRCC है, ये महिला ITI, तो यहाँ पे योजनाओं की एक लंबी फहरिस्त है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार छपरा आ रहे हैं और बिनटोलिया के लोगों से संवाद करेंगे, उनसे पूछेंगे कि और क्या चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसके आधार पर वो वोट की भी मांग यहाँ लोगों से कर सकते हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले जवानों को सम्मानित किया है। अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान को सफल बनाने के लिए उन जवानों को सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में वीर जवानों ने शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर अभियान को सफल बनाया। इस ऑपरेशन में CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, DRG और कोबरा यूनिट के जवान शामिल थे। इन जवानों को गृह मंत्री ने सम्मानित किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक हो रही है। 15 अगस्त के दिन आपने सुना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि GST को लेकर के रिफॉर्म किया जाएगा। जो GST टैक्स स्लैब्स हैं उसमें कुछ रिफॉर्म होने हैं और इसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है।
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गरीबों की चिंता की है, किसानों की चिंता की है, किसानों के खेत की चिंता की है और देश में स्वदेशी अभियान चले इसकी चिंता की है। इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं और जो भारत सरकार का भी प्रस्ताव है और जो मंत्री समूह का की लगातार हम लोग बैठक करते थे उसमें भी सबकी चिंता थी कि आम आदमी को इसका राहत मिले। तो सरकार के प्रस्ताव पर भी हम लोगों ने विचार किया है और इस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे जीएसटी काउंसिल में और सभी मंत्रियों से आग्रह करेंगे, जो सभी राज्य हैं सब अपने आम आदमी की चिंता करें। मिल रही है कि आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। दोपहर में बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास पर ही ये बैठक होने वाली है। तो आरजेडी विधायकों की बैठक होने वाली है। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की बैठक है, दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी ने बैठक बुलाई है और ये बैठक देखिए चुनावी लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो तमाम रणनीतियां जो है वो अलग अलग पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से बना रही है और ऐसे में आरजेडी के द्वारा भी बुलाई गई ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए आरजेडी द्वारा बुलाई गई इस बैठक को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि चुनावी साल है और ऐसे में हर पार्टी जो है वो रणनीति बनाएगी, स्ट्रैटेजी बनाएगी और बैठकों का दौर जारी रहेगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी तो करेगी, समय आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की बैठकें ये सब तो एक रूटीन वर्क है ना। हर पार्टी अपने तरीके से बैठक करेगी, हर पार्टी अपने तरीके से रणनीति तैयार करेगी, फिर जनता के बीच जाएगी, फिर जनता किस पर मोहर लगाती है तो जनता मालिक है। तो और देखिए खबर मिल रही है वैशाली से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी गई है और बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त एक खबर मिल रही है वैशाली से, देखिए बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला है। स्कूल से घर लौट रहे थे बच्चे, हादसे में एक छात्र घायल बताया जा रहा है। हालांकि बाल बची है बच्चों की जान। गुस्साए लोगों ने ट्रक को पकड़ा है। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है, लेकिन अब देखिए लोगों ने जमकर यहां पर हंगामा कर दिया है। लालगंज के सैदपुर खंजाहचक की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर लोगों ने हंगामा किया है, ट्रक को पकड़ लिया है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है। तो बेकाबू ट्रक का कहर स्कूल से घर लौट रहे बच्चों को टक्कर मारी। हादसे में एक छात्र घायल हुआ है। इसमें डेली ट्रक बालू जो जा रहा है, जो हाँ डेली जाता था, बाकी हमको बच्चा गिरा दिया। उसका बाद बच्चा से खींच रहा था, बाकी गाड़ी वाला नहीं रोक रहा था। दूसरा आंधी बगल से गए, लाठी उठी लेकर रोकाए तब रुका। हम सब उधर से आ रहे थे, उससे अति जा रहा था ट्रक, उधर से लग रहा अति वो चक्का से अति हो गया, फिर उधर में गिर गया, तब गोड़ से चक्का में लग गया है, गोड़ तब पिसरा गया। कितना बच्चा तुम लोग एक साथ आ रही थी और ट्रक वाला नहीं रोका, चढ़ा दिया? बहुत गोटन आ रहे थे साइकिल से। नहीं 10 तो ट्रक वाला नहीं रोका? नहीं, मैं तो आ गया पीछ के। इस गाड़ी वाला को गाड़ी साइड करके रोकना चाहिए। वो एक का किया कि बच्चा को रौदते हुए जो है कि निकल गया। सारा बच्चा तो भाग गया, एक बच्चा फंस गया, उसका दोनों पैर जो है कि साफ डैमेज कर दिया है। इसके पहले भी ये लोग जो है कि घटना कर चुका है। गरीब महिला को जो है कि रौद दिया, वो जो है कि आज के डेट में मर गई, किसी को कहने भी नहीं कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और खबर मिल रही है सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से, जहां पर 13 वर्षीय विकास कुमार की हत्या कर एक घर में शव को फेंके जाने की यह खबर मिल रही है। और बताया जा रहा है इसके बारे में पुलिस को सूचना देने से मना किया गया, जनप्रतिनिधियों द्वारा, दबंगों द्वारा उनको रोका गया, मना किया गया है। तो आपको बताते चलें ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का ये आरोप है कि गांव के दबंग और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस को सूचना देने से रोका, धमकाया और शव को जला दिया। मृतक की मां का ये कहना है कि रात को बेटे को खाने के लिए बुलाया, जिसके बाद से वो लापता हो गया। देर रात तलाश के बाद सुबह जर्जर मकान से शव मिला और उसके गले में रस्सी और चोट के निशान थे। दबंगों ने सबूत मिटा दिए और मृतक की बहन से ही जबरन मुखाग्नि दिलवा दी। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव